Where this alleged MLR prepared of the injuries on the person of the brother? कोई MLR वगैरह घटी क्या हाँ चोटों की? सर, फर्स्ट FIR इसमें मेरी थी तो उसमें बरी कर दिया उनको। मैडम आप, मैं कुछ पूछ रहा हूँ आप। जी सर बोलिए। और उसका मेडिकल मुआयना हुआ जो चोटें मारी हैं, जो कह रहा है कि मेरे को चोट लगी है? पर उसका मेडिकल सर मुआयना फर्स्ट FIR हमारी है। मेडिकल मुआयने हो गया, MLC हुई क्या? हाँ MLC हुई। उसके MLC हुई थी? हमारी MLC हुई। उनकी उनकी साहब वो अब क्या फाइलिंग में हमको वहाँ मिल। अपने वकील साहब पे विश्वास है आपको? ये वकील साहब पे विश्वास नहीं बोल रहे। नहीं, वकील साहब पे विश्वास है, सब मेरे को सुनाई कम पड़ता है इसलिए जरा थोड़ा। इसलिए तो कह रहा हूँ, जिसको सुनवाई पड़ता है वो तो आ जाए इधर। वो पागल होने वाला हिसाब है। हाँ सर, ये 3 प्रकरण है साहब, एक में 2 में तो नाम ही गलत है साहब, वो हमारे ऊपर नहीं है। और ये तीनों प्रकरण फर्जी मैनेज कर बनाए गए हैं, बाहुबल और धनबल के आधार पे साहब। हमारे पिताजी की डेथ के बाद में सब मतलब ये प्रॉपर्टी हड़पने के लिए बनाए गए हैं, सिविल नेचर के है जो क्रिमिनल बनाए गए हैं। असंज्ञेय को साहब संज्ञेय बना करके प्रस्तुत किए गए द्वेष की भावना से, बदले की भावना से साहब। और उसकी शासन प्रशासन से कई बार हमने शिकायतें भी की, लेकिन किसी भी पटल पर हमको कोई राहत नहीं मिल पाई। हम माननीय न्यायालय के समक्ष बड़ी मुश्किल से उपस्थित हो पाए हैं। आर्थिक रूप से काफी निर्धन और बीमार भी हैं सब, बीमार प्राय रहता हूँ मैं। और बार बार सब नीचे ट्रायल कोर्ट में हम आवेदन भी लगा रहे हैं। कानून से सब हम भाग नहीं रहे, लेकिन कानून हमें भगा रहा है, हमें इस तरह से परेशान हो रहे हैं। और सब अभी सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश ने एक कहा भी है कि महिला की पीड़ा को समझना चाहिए। और सब अगर किसी भी तरह से कोर्ट से गलत तथ्य पे कोई आधार देकर के कोई आदेश लिया गया है तो वो एक तरह से कोर्ट के साथ धोखाधड़ी है। सब हम इतने परेशान हो चुके हैं कि नारकीय जीवन जीने को मजबूर हो रहे हैं। हमारे पास सब खाने पीने रहने का साधन भी नहीं है, किसी से कहीं सपोर्ट भी नहीं मिल पा रहा, सब बहुत मुश्किल वाली हो रही है। और सब इस उम्र में हमको इतनी ऐसे नहीं पीड़ा सहन करनी पड़ रही है। हम आपसे निवेदन करते हैं कि साहब इस न्याय हमें मिले और सब प्रकरण यहाँ हाईकोर्ट में प्रकरण का निस्तारण नहीं हो, निस्तगी या रद्द नहीं हो, जब तक हमें स्थायी स्टे पारित करने की कृपा करें, ताकि हम सब केस के बारे में तो कुछ बता दो मेरे को। केस के बारे में आपने तो स्पीच पूरी दे दी। केस में साहब ऐसा है कि ये सिविल नेचर के केस में छोटी धाराओं के अंदर बनाए गए हैं और पुलिस ने हमसे किसी तरह की कोई जांच नहीं की। क्या धाराएं लगी हैं? धाराएं बताओ। धाराएं साहब एक में 294, 323, 34, 506, 509, मतलब 3 केस में सब अलग अलग धाराएं हैं। पहला केस कौन सा? 1402 में सब 323, 294, 1402 नंबर, 506 एक नंबर। और ये आप कौन सा केस बहस कर रहे हैं? पहले ये पेज नंबर साहब 9 और कौन सा केस? FIR नंबर कौन से केस में है ये? 1402/16 सेना जी केस में FIR नंबर 1402/16 नंबर दो पहले केस। आइटम नंबर 78 सर एक ही केस है? 3 केस है। 3 केस है 3 केस है, 3 के लिए आए सर। कौन से नंबर पे है 3? 3 केस कौन से नंबर पे बताओ? ये सब FIR पेज नंबर 9, 10, 11, 12 3 FIR है। लेकिन FIR की क्वेश्चन एक ही में डाल दिया आपने? जी सर। सर मेरे को थोड़ा सुनाई कम आता है, इसलिए सॉरी, मैं क्षमा चाहूंगा। एक ही में डाल देंगे तीनों केस। हाँ, तीनों के सब एक ही केस में हमने इसलिए डाल दिए ताकि हम बार बार आने में या मतलब परेशान नहीं हो और कोर्ट का समय भी जाया नहीं जाए और कोर्ट को ये मालूम पड़े कि प्रकरणों में हर जगह किस तरह से मैनेज हो रहा है, क्योंकि हाईकोर्ट को ये नहीं मालूम पड़ पाएगा कि तीनों प्रकरणों में किस तरह की गलतियां हो रही है। बार बार हमें सब फाइलें तलब करने की निवेदन है ताकि कोर्ट को ये जानकारी में आए कि कितनी भयंकर गलतियां प्रकरणों में के अंदर है। पहली FIR कौन सी है? पहली FIR बताओ कौन सी? पहली FIR साहब पेज नंबर 9। पढ़े इसको, पढ़ के बताओ। FIR में साहब ये लिखा है कि मैं ICICI बैंक के ऊपर रहता हूँ, अपने स्वयं के मकान में रहता हूँ, यहाँ यार्न का काम करता हूँ। आज शाम करीब 9:30 बजे छोटा भाई जम्बू अपनी पत्नी सिम्मी के साथ घर में आए और मेरे मकान में रहने की जिद करने लगे, जिसे मना किया तो मेरा छोटा भाई जम्बू पाटनी व उसकी पत्नी सिम्मी पाटनी मेरे घर में रहने की बात को लेकर मुझे मादरचोद बहनचोद की गाली
गालियां देने लगे। मैंने गालियां देने से मना किया तो जम्बू बाटनी ने मुझको से मारा, जिससे मेरे बाएं हाथ पर चोट आई है। मेरे छोटे भाई की पत्नी सिम्मी ने लड़के पीयूष को मुक्कों से मारा, जिसे उसे बाएं हाथ में की कलाई पर चोट आई, एवं हमारे घर के गार्ड महेंद्र को मेरे भाई जम्बू ने हाथ मुक्कों से मारा, जिसे महेंद्र को छाती पर चोट आई है। इस झगड़ा जगदीश एवं भास्कर महाजन ने देखा, बीच बचाव किया। फिर दोनों पति पत्नी जाते जाते बोल रहे थे, आइंदा हमारे मकान में रहने से मना किया तो तुम लोगों को जान से मार देंगे। रिपोर्ट करता हूँ, कार्रवाई की जाए। ये जो वाक़ा हुआ है ये उसके कहने से उसके घर में हुआ है? सर पूछो, ये जो वाक्य हुआ उसके कहने से उसके सुनता घर है पे नहीं, हुआ आपको क्या बहस कर रहे हैं? घर के रोड पे हुआ था और पे कहाँ? हमको साहब घर से बाहर निकाल दिया, सारी संपत्ति हड़प ली। मैं और CCS सब जो के बैंक के पूछ ऊपर रहे, रोड खड़ा पे हूँ, कहाँ हुआ? अपने स्वयं रोड के पे साहब खड़ा हूँ। शनि मंदिर के सामने। आज शाम करीब कितने बजे मेरा छोटा भाई पत्नी और स्वयं एसपी कुशवाहा साहब ने देखा है। this occurrence took place in the house. in the house. Where is public view? How these two persons have seen? Your Whether Lordship, these two persons were already present in the house of this Your Lordship, brother? first FIR lodged in the year 2016, 8 years ago, Huh. which they are reading. 8 years ago FIR, now they are coming before you. What is the stage of this FIR? सर इसमें They have, they should disclose it. Second FIR of 2017. ये तफ्तीश ही 8 साल चली हो तो आप बताएंगे ना इसकी स्टेज तो क्या हम वेरीफाई कर लेते हैं तीनों FIR की स्टेज क्या है, क्योंकि है? How public view is attracted this occurrence which took place in the house of elder brother according Lord. to the allegations in the Your- FIR. Your Lord, They went to the house of the brother. Your Lordship. Where this alleged, MLR prepared of the injuries on the person of the brother? कोई MLR वगैरह घटी क्या हाँ चोटों सर, की? फर्स्ट एफआईआर इसमें मेरी थी तो उसमें बरी कर दिया उनको। मैडम आप मैं कुछ पूछ रहा हूँ आप जी सर बोलिए। और उसका मेडिकल मुआयना हुआ जो चोटें मारी हैं जो कह रहा है कि मेरे को चोट लगी है? हाँ, सर उसका मेडिकल सर मुआयना फर्स्ट हुआ। एफआईआर हमारी है। मेडिकल मुआयना हो गया, एमएलसी हुई क्या? हाँ एमएलसी हुई। उसके MLC हाँ, हुई थी? हमारी एमएलसी हुई। उनकी उनकी साहब वो क्या फाइल में हमको वहाँ पढ़ नहीं रही है, हमारे को संबंध ही नहीं आए। आज तक हम उस केस में हमारी ने जो की उसमें हम चले ही आपको नहीं। लीगल एड से वकील करा दें? लीगल एड से वकील करा दे। नहीं साहब, हमने जो एफआईआर दर्ज की उसमें तो लीगल एड से वकील का प्रश्न ही नहीं, क्योंकि आप अभियोजन लड़ेगा। आप समझाओ तो के मेरे को केस को। केस को समझाओ सर। Sir, may I help? Because I have seen them and I have helped in the last 482 for questioning one FIR, and their position is very. Very precarious, but legal aid तो ले लें फिर। Legal aid ले लें। It can be done for, in short, my lord, this 3 FIR, they have, I have told them that it is required separate 482, but they have filed it, so my lord, it may be done that in all the cases, the issue warrant has been issued, because they are demanding court, you submit the zamanat or they are unable to do that, so they will बोले कि What is the 3 status? क्वेश्चन में सर इनके खिलाफ वारंट निकले हुए हैं, तो Arrest warrant. अरेस्ट वारंट से, क्योंकि पहले- न्यायालय में उपस्थित न होने की वजह से, और इन्होंने कहा कि हम जमानत नहीं दे पाएंगे, नहीं, हमारे पास नहीं, पैसा नहीं है और हम एक- पिछल का दे सकते हैं। फिर न्यायालय के उन्होंने सर नहीं माना, और न्यायालय उनको बोलती है तीनों को बार बार आप उपस्थित हुई है, तो वहां जाते हैं सर, तो 2 बार अरेस्ट करके जेल भेज दिया इनको न्यायालय ने। उसके खिलाफ इन्होंने विजिलेंस भी कंप्लेंट की थी यहाँ पे हाईकोर्ट। तो मेरा निवेदन ये है कि इन 3 केसेस में अरेस्ट वारंट का आप स्टे कर दें, इनको टेम्परेरी रिलीफ मिल जाएगी, फिर वो सारे डॉक्यूमेंट साथ सर अप टू नेक्स्ट डेट दे विल फाइल समथिंग। अरेस्ट वारंट स्टे करते हैं, दे विल अपीयर देयर, इतना परमिशन करते हैं ऑन द सेट डेट ऑन दे विल अपीयर देयर ऑन एनी ये तो फर्स्ट FIR होगी, मेरे को सेटिस्फाई तो कराओ FIR में। एफआईआर सर इनका ये है, शॉर्ट में इनका ये है कि जिस घर में घुसने की कोशिश कर रहे हैं वो इन्हीं का घर है, पिताजी के मरने के चलो जो एलिगेशन है वो ब्रदर ये कह रहा है कि ये मेरे घर में आए, नहीं सर, वो इन्हीं का वहीं रहता वो है वो तो अलग चीज है, करेक्ट। लेकिन occurrence took place in the house. हाँ। It was not in public view. In order to attract, आप देखेंगे तीनों एफआईआर ऐसी हैं सर कि वो घर में घुसने का प्रयास कर रहे हैं और उन्होंने फिर उनके ऊपर ये 2 आदमी कहाँ पर थे? ये जगदीश और ये सर, ये- जगदीश और भास्कर ये ये- कहाँ खड़े थे? ये घर के अंदर काम, घर के- हमारे स्टाफ के हैं, हमारे यहाँ काम करते हैं सर, ये ऑफिस में काम करता है हमारा। जब द पर्सन सर वहीं रहते थे हम। द ब्रदर हैज टेकन द होल प्रॉपर्टी सर, और बिजनेस भी बाहर कर दिया है, तो वो अब ये इनकी स्थिति ये है कि मतलब यहाँ भी रह के यहाँ सब यहाँ पैसे मांगते हैं और अपनी इस तरह से यहाँ आपके पास आते हैं। तो ये सीजे साहब ने उनको बोला कि मेंशन में दिया कि आपसे रिक्वेस्ट किया कि जल्दी सुन लें, क्योंकि वो तो प्रॉपर पिटीशन तो फाइल हो। तो उसमें ठीक बात बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। अभी करते हैं सर टेम्परेरी नहीं, What is the status of this FIR which was lodged in 2016? ट्रायल चल रही है तीनों की सर,
और इनका ये एब्सेंट है वहाँ क्योंकि उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं, इनके खिलाफ वारंट निकले। तो चार्जेस फ्रेम्ड। चार्जेस फ्रॉम एट द स्टेज ऑफ एविडेंस मतलब चल रहा है सर तीनों में सर, एक 16 का, एक 17 का, 18 का है, तो तीनों में ये पोजीशन है। मैं ज्यादा कुछ है तो रिपोर्ट कॉल कर ले सर इनसे बोल के स्टेट से कि इन तीनों पोजीशन में क्या पोजीशन है, क्योंकि इनकी हालत ये है कि वहाँ जा भी नहीं पाते, इनको भी पुलिस उठा लेती है वहाँ, तो उठा के बंद कर दिया अभी, तो 5-7 सर जेल में अभी रह 8 दिन हम जेल में रह के आए सर, सुना नहीं हमको, हमारे बेल कराने वाले भी आए तो जेल भेज दिया अभी। मैडम आपकी बहस सुनेंगे लेकिन कानून के परिधि के अंदर सुनेंगे, पैरामीटर होना चाहिए कानून का। सर ये कोई वैसे थोड़ी बहस होएगी कि ये कर दो ये कर दो। आप केस को मेरिट पे भी सुनेंगे। क्या है आपका, ये 2016 का केस है, एविडेंस स्टेज पे केस पहुंच गया, आपने जमानत अब तक कराई नहीं है, आपके वारंट निकले हुए हैं। कितनी बार जवाब दीजिए सर, वारंट, कितनी बार हो गई सर बार बार वारंट कर रहे हो, अपराधी बना दिए। बार बार वारंट कर रहे हैं। हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? साहब हम जा रहे हैं, बीमार हैं, मान लो वकील नहीं है तो हम हाजिरी माफी भेज रहे हैं। अब वकील नहीं होगा तो साहब हम हाजिरी माफी बाई पोस्ट बाई हाजिरी डाक माफी किसी के मंजूर साथ होगी भेजेंगे। जब तो आपको वहाँ एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, बल्कि हमारे किसी आदमी की से हम आवेदन भेजते हैं तो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वहाँ रिसिप्ट नहीं वो देते हैं। एक्सेप्ट नहीं होना, उस ऑर्डर को चैलेंज भी तो करना पड़ेगा तुम्हारे को फिर। प्रॉब्लम है, सर हम लिख के दे रहे हैं, लिख के दे रहे हैं साहब। सर लिख पहले तलब होगी तो साहब आपकी सारी नॉलेज में आ जाएगा हम कहाँ गलत है कि नहीं। आपका लिखना ही सफिशिएंट है, नहीं उसको सर, ऑर्डर नहीं होएगा कोर्ट का। सर ऑर्डर ही तो नहीं कर रहे वो जज साहब, ऑर्डर ही नहीं कर रहे ना साहब, वो तो सुनवाई नहीं कर रहे ना वहाँ। वो ऐसे बोलते कि आप जो लिख के दे रहे हो हम सब उसको इतनी कुछ फाइल नहीं- होगी, बल्कि सब चार्ज ही लगाया था जब हमने लिखित में चार्ज दिया है, चार्ज एक बार कैंसिल हो चुका है। यहाँ अभी विजिलेंस में जो संजीव कुमार जी गुप्ता है साहब, उनके हाथ का केस है। इन शॉर्ट इट में भी है सर अभी तो ये वारंट का वहाँ अभी जो उनका जो नॉन अपीयरेंस वारंट निकल रहे हैं तीनों के। चार्ज की बहस ही नहीं हो रही है और साहब, इनको और उसके बाद फिर चार्ज लगा रहे हैं, चार्ज लगाने के लिए जेल भेज रहे हैं। अभी भी हमको जेल भेजा साहब, हमारे से कोई भी मतलब अरेस्ट वारंट पे साइन नहीं, कहीं मेडिकल नहीं, कहीं कुछ ही नहीं है। मतलब पूरा मैनेज लग रहा है मेरे को, सिस्टम में पूरा मैनेज है। अब साहब इस मैनेज सिस्टम से हम कहाँ तक लड़ पाएंगे। तो एक ही रिक्वेस्ट करो सर, हम सर अभी तो हम इसलिए आए हैं सर। और साहब 2016 में साहब मैं तो मरणासन स्थिति में था, गोकुलदास हॉस्पिटल में बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ, मेरी मतलब मैं 80% 70% आते कटी हुई है। जब निकाल मेरा तो झगड़ा करने का प्रश्न ही नहीं साहब, मैंने पहले शिकायतें की थी, उसका बदला लेने के लिए सब मैंने जुड़ा। और साहब हमने जो फर्स्ट काउंटर मतलब केस किया है, तो उसके बाद एसपी साहब ने, कुशवा साहब है, उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई, तो उनको बुला करके उनकी दर्ज हुई है एफआईआर, तो वो भी अटैच, वो भी विलम्ब से। उसके ऑर्डर भी अटैच। और साहब हम रोड पे 2 आदमी, हम बीमार आदमी जो चल फिर नहीं सकते, वो झगड़ा कैसे करेंगे और वो कैसे मारेंगे। ये तो अदालत बताएगी ना। जिस सर हम 2 जने हैं, हम वो 2 ही 10 जने हैं जने साहब। हैं और इनकी तबीयत खराब थी उस टाइम पे गोकुलदास पति हॉस्पिटल में पत्नी के इनका अलावा और ऑपरेशन कोई हुआ। नहीं है, और कोई सपोर्टर भी नहीं है साहब। they don't have child cell, so it may be done that they will bring the documents, order sheet of all the case from the next day. Up to next date, the warrant may be stayed. It cannot be stayed because there is no prayer in this petition to stay the arrest warrant. कुछ भी कर रहे हैं आप वकीलों के, नहीं मतलब it for it to do which is not pleaded cannot be given. No prayer, nothing, no documents with regard to warrant. they will submit the तो सर complete हम report. कोर्ट में नहीं जा पा रहे हैं, हम कोर्ट आप- के अंदर हमारे साथ में सर हमको मतलब वहां रहते रहते तो पुलिस हमको बुलाती नहीं है, ऐसे फरार करवा अरे देती साहब कोर्ट हमको फरार बता रही है, अरे कोर्ट बताइए, हमको फरार बता रही है, जबकि हम दूसरे केस में प्रेजेंट हो रहे हैं। उन्होंने उनको बरी कर दिया, मतलब सर, वो ये उनके पास ये केस में उनको submit बरी किया कर रहे हैं, हम फरार हो रहे हैं। किस- एक आदेश इसमें लगाया है साहब 573/16 का, एक मिनट। उसकी फाइल भी तलब कीजिए, उसमें हमको फरार बता रहे सर, हैं। ये- और ये जज साहब लिख रहे हैं कि उसके अंदर गाली देना तो आम बात है, सर तीनों केस की ऑर्डर शीट लगी है। लिखा हुआ साहब इसमें। और हमारा दिमाग खराब है साहब, ऑर्डर में लिखा हुआ साहब, कौन से 3 नंबर केस है तो ये 3 पेज नंबर 15 से 24 तक साहब ऑर्डर लगा हुआ 573/16 का। आपने वकील साहब पे विश्वास है आपको? वकील साहब पे विश्वास नहीं बोल रहे। नहीं वकील साहब पे विश्वास है साहब, मेरे को सुनाई कम पड़ता है इसलिए जरा थोड़ा। इसलिए तो कह रहा हूँ, जिसको सुनवाई पड़ता है वो तो आ जाए इधर। आगे वो पूछ पागल होने वाला हिसाब है। विश्वास है क्या सर, ये पूछ रहे हैं। ये पूछ रहे हैं वकील साहब, और सर पूछे कि वकील साहब पे भरोसा है ना? हाँ है ना, बरका है ना। तो वकील साहब इधर आ जाओ और आर्ग्यू करो इस केस को।